जय जिनेन। आचार्य श्री जी विद्यासागर जी के प्रवचनों का सार संक्षेप 1301 संपादन किया है मुनि श्री समता सागर जी महाराज। इस पुस्तिका से आपके सामने आज प्रवचन लाई हूँ जिसका शीर्षक है जीवन का लक्ष्य। एक बालक, उसका नाम सोना रखा और बाजार से 8 आने की सफ़ेद टोपी खरीदकर उसे पहना दी। भगवान के मंदिर में गए और कहने लगे, हे भगवान, मेरी कामना पूरी करो। मैं सोने की टोपी चढ़ाता हूँ। और सोने की टोपी चढ़ा दी। आप लोग बहुत समझदार हैं। भगवान को भी प्रलोभन देते हैं और वह भी मिथ्या। भगवान कामना पूरी करे या न करे, पर आपका स्वार्थी विकल्प तो चलता ही रहता है। भगवान वीतरागी है। वह न किसी से कुछ चाहते हैं और न किसी को कुछ देते हैं। पर अभी तक वीतरागता का रहस्य आपकी समझ में नहीं आ रहा। जिसने वीतरागता के रहस्य को समझ लिया वही वास्तविक जैन है। आप अपनी डायरी में भले ही अपने को जैन लिख ले, किंतु जो श्रमण संस्कृति के सिद्धांतों के अनुरूप चलेगा, जीवन को निष्पक्ष भेदभाव रहित बनाएगा, वही जैन माना जाएगा। हमारी सारी यात्राएं महावीर की यात्रा के अनुरूप नहीं है। जब तक हम अहिंसक नहीं बनेंगे, तब तक हम महावीर के भक्त, महावीर के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। भगवान की राह और भक्त की राह एक होनी चाहिए। यह बात अलग है कि भगवान आगे और भक्त पीछे होता है, किंतु धारा भिन्न नहीं होनी चाहिए। दोनों की दिशा समान होनी चाहिए। सागर दूर सिमरिया निरी, ये पंक्तियाँ वर्णी जी की जीवन गाथा में लिखी है। गंतव्य दूर हो कोई बात नहीं, किंतु लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित होते ही मुक्ति दूर नहीं। लक्ष्य का निर्धारण हो और फिर उसी तरफ कदम बढ़ाए तो मंजिल पा जाते हैं। ध्यान रहे, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद भी विपरीत दिशा की यात्रा मंजिल से दूरी ही बढ़ाती है। आप किधर देख रहे हैं? किस ओर बढ़ रहे हैं? आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में महावीर गए नहीं, और उस दिशा में बढ़ने के लिए मुक्ति चाहने वालों को भी वर्जित कर गए हैं। जब कार को रिवर्स ले जाते हैं तब सामने दर्पण देखते हैं, पर दृश्य पीछे का होता है। शास्त्रों में हमने पढ़ रखा है कि द्रव्य दृष्टि बनना चाहिए। हम रात दिन द्रव्य रटकर द्रव्य के साथ द्रवीभूत हुए जा रहे हैं, पिघल गए हैं, किंतु गाड़ी अर्थात हमारा आचरण पीछे पीछे की ओर जा रहा है। हम विपरीत दिशा की यात्रा करने में ही है। भगवान के दरबार में आए हैं आप, बड़े बाबा की शरण में आए हैं आप, और आपको मैं खाली हाथ जाते देखूं, यह अच्छी बात नहीं है। आप स्वयं के द्वारा ठगे गए हैं, आशा के द्वारा ठगे गए हैं। निस्वार्थ भक्ति करके तो देखिए, उसकी उपलब्धि, उसका आनंद ही निराला है। विषय कषायों की चाहत में, जड़ की सेवा में प्रभु की आराधना कहाँ? उनके हृदय की बात जब तक नहीं समझोगे, तब तक उन जैसी दृष्टि, उन जैसा आचरण,
उन जैसी चैतन्य की परिणति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की वीतराग मुद्रा देखने से कैसा आनंद आता है। चैतन्य की धारा फूटती नजर आती है। कोई लिप्सा नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, मात्र चैतन्य की अजस्त्र धारा बह रही है। जो उस धारा में स्नपित हो जाते हैं वह धन्य हो जाते हैं। अभी तक आप सोने की टोपी चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते रहेंगे, पर यथार्थ में आपको कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं। यदि भगवान महावीर जैसा आपको कुछ प्राप्त करना है तो उनके सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा, स्वयं महावीर बनना होगा। बोलो महावीर भगवान की जय।